Hello, bachon. Let's read the question first. The question states an assertion which is that natural immunity, active immunity, is the resistance transferred from mother to fetus through placenta. And the reason that is given for it is that active immunity is developed when the person's own cells produce antibodies in response to infection or vaccine. Then 5 options are given. Option A is that both A and R are true and R is the correct explanation of A. B is that both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C is that A is true but R is false. D is that A is false but R is true. E is that both A and R are false. तो इस क्वेश्चन में एक असर्शन और उसका रीजन दिया हुआ है. असर्शन जो है वो कह रहा है कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो जो कि रेजिस्टेंस ट्रांसफर होती है एक मदर के फीटस को थ्रू हर प्लासेंटा. और उसका रीज़न दिया हुआ है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप तब होती है जब एक इंसान के खुद के सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं किसी इन्फेक्शन या वैक्सीन के रिस्पॉन्स में. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे about the types of immunity. That is first the active immunity and the second is passive immunity. तो ये दोनों टाइप की जो इम्यूनिटी है इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. तो देखिए जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है दिस इज व्हेन द पर्सन्स सेल्स मेक antibodies in response to an antigen or immunogen. Passive immunity में on the other hand the antibodies are administered by external means. तो ये सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है एज द नेम सजेस्ट इट इज़ एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी. यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है और जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी के अंदर आ गया है. पैसिव इम्यूनिटी जो है ऑन द अदर हैंड वो ऐसी है कि जहाँ पर पैसिव तरीके से इम्यूनिटी बन गई, हमारे सेल्स एक्टिवेट नहीं हुए, जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको बाहर से लाकर डाल दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया, किसी भी तरीके से एडमिनिस्टर कर दिया गया है बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स ने नहीं बनाया. तो इसका आउटकम क्या होता है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है मेमोरी जनरेट यानी कि अब अगर यही सेम एंटीजन दोबारा अटैक करेगा तो क्योंकि हमारी सेल्स ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना चुकी हैं तो हमारी सेल्स के पास एक मेमोरी है उस पर्टिकुलर एंटीजन को लेकर. पर पैसिव इम्यूनिटी में ऑन द अदर हैंड नो मेमोरी इज़ प्रेजेंट, कोई मेमोरी नहीं बनती क्योंकि हमारे सेल्स ने कोई काम किया ही नहीं, हमारी सेल्स ने एंटीबॉडी नहीं बनाई, एंटीबॉडी हमें बाहर से मिल गई. अब क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप से हो सकती हैं. तो अगर हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये हमें होगी जब हमें कोई इन्फेक्शन होगा. कोई भी इन्फेक्शन होता है जैसे कि अगर हम कोविड का भी एग्जाम्पल लें, इन्फेक्शन हुआ, हमारी बॉडी ने खुद से उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाई, तो ये जो था एक एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स था या एक्टिव इम्यूनिटी थी. आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होगी? वो होगी थ्रू वैक्सीनेशन. क्योंकि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में या वैक्सीनेशन के टाइम हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें एंटीजन्स होते हैं बट वो इतने ज़्यादा वीक होते हैं या डेड एंटीजन्स होते हैं कि हमारी बॉडी पर कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं. ऑल्दो अगर वो अंदर जाएंगे तो हमारी बॉडी उनको नॉन सेल्फ की तरह रिकग्नाइज करके उनके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी. तो ये एक आर्टिफिशियल और नेचुरल का एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हमने देखा. फिर हम देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल, दोनों ही नेचुरल है आर्टिफिशियल टाइप का. तो नेचुरल जो होता है वो हमारे पास दो तरह से होता है पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल. एक हमारे पास होता है प्लासेंटल ट्रांसफ़र और दूसरा हमारे पास होती है थ्रू कोलोस्ट्रम.
कोलोस्ट्रम वो मिल्क होता है जो एक मदर प्रोड्यूस करती है जस्ट आफ्टर द डिलीवरिंग द बेबी। तो इस जो कोलोस्ट्रम यानी कि ये जो मिल्क होता है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आईजीए प्रेजेंट होती है जो कि एक एंटीबॉडी है। तो प्लासेंटा के थ्रू भी एंटीबॉडी क्रॉस करके फीटस के पास जा रही है और कोलोस्ट्रम के थ्रू भी एंटीबॉडीज़ बेबी के अंदर जा रही हैं, लेकिन दोनों में ही सेल्स, बेबी के सेल्स नहीं बना रहे ये एंटीबॉडीज़। इनफैक्ट मदर के थ्रू उनको ये एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। और अगर हम आर्टिफिशियल टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे पास बीटा ग्लोब्यूलिन के इंजेक्शंस वगैरह प्रेजेंट हैं जो कि डायरेक्ट जो होती है वो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करने का काम कर देते हैं एक इंसान में, और इंसान के सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहे होते। तो ये हमने एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी को डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में असर्शन में इन्होंने कहा था कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो है रेजिस्टेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लासेंटा। तो यहाँ पर ये प्लासेंटल ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं जो कि कहीं से भी एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, असर्शन जो है वो गलत है। ऑल्दो नेचुरल है, नेचुरल वाला वर्ड जो है वो करेक्ट है, बट एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि डायरेक्ट एंटीबॉडी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ना कि प्रोड्यूस हो रही है। फिर यहाँ पर रीज़न में दिया हुआ है कि एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जब जो डेवलप होती है जब इंसान के खुद के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन और इन्फेक्शन। तो ये जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि ए रॉन्ग है और आर राइट है। तो हमें ये चीज़ मिल रही है इन द ऑप्शन नंबर डी, दैट ए इज़ फॉल्स वेर एज द आर इज़ ट्रू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।